डिस्प्ले या रिफ्लेक्ट, या फिर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ये वाला प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्टर का एक प्रोजेक्ट है। उस वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आपके स्कूल में जो प्रोजेक्ट मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा। तो डिस्प्ले की, रिफ्लेक्ट की और प्रोजेक्ट की जानती है ये, ठीक है। तो जो भी चीज आपको डिजिटली शो होती है, डिजिटली डिस्प्ले होती है, याद रखना इसमें थोड़ा वो डिजिटली वाला सेंस है। तो जो भी चीज आपको डिजिटली डिस्प्ले हो रही है, जैसे आपकी फोन की स्क्रीन पे अभी जो भी मैं लिख रहा हूँ वो चीज क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो वो सारा क्या है, ये वाला शुरू है, ठीक है। तो इस कांची का डिस्प्ले होना, ठीक है, रिफ्लेक्ट होना या प्रोजेक्ट होना। प्रोजेक्शन जैसे वो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे करता है ना, पर्दे के ऊपर इमेज प्रोजेक्ट, वो वाला। तो इन सारी चीजों को एक कांची दिखाती है, डिस्प्ले को, रिफ्लेक्ट को, प्रोजेक्ट को। इसकी जो रीडिंग है वो है उत्सुरु और उत्सुसु। उत्सुरु क्या है आपका, इंट्रांसिटिव है। क्या है, इंट्रांसिटिव। तो कोई भी चीज अगर टू बी डिस्प्लेड है, अपने आप नजर आ रही है ना, दिखाई दे रही है, अपने आप रिफ्लेक्ट हो रही है, अपने आप प्रोजेक्ट हो रही है, तो हम गा उत्सुरु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गा उत्सुरु। जैसे टीवी में कोई चीज शो हो रही है तो अपने आप हो रही है, आप तो उसे शो नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा दोस्त आ रहा है, या फिर मैं बोल रहा हूँ टीवी के अंदर हाथी दिखाई दे रहा है ना, तेरे भी नी जोगा उत्सुरु या उत्सुते इरु, है ना। उत्सुकते ही मास कर दिया मैंने कि टीवी के अंदर हाथी क्या है, डिस्प्ले हो रहा है, दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, अपने आप हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे उसमें। अब जब मैं शो करता हूँ आप लोगों को, मान लो अब ये जो स्क्रीन आपके पास आ रही है, ये मेरे हाथ में है, आपको क्या दिखाना है, क्या शो करना है। जैसे कि अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हाथी दिखा रहा हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, जो ओ उत्सुकते ही मास। अब मैं आपको शो करता हूँ। तो जब आप खुद से डिस्प्ले करते हो तो ओ उत्सुसु लगता है, और जब कोई चीज अपने आप शो होती है ना, जब अपने आप कोई चीज डिस्प्ले होती है तो उत्सुरु लगता है। तो वही डिफरेंस है दोनों में। उत्सुरु क्या है, इंट्रांसिटिव, और उत्सुसु क्या है, ट्रांसिटिव। एक के अंदर है डिस्प्ले होना, और एक के अंदर जगह डिस्प्ले करना, ठीक है। प्रोजेक्ट होना, प्रोजेक्ट करना, यही डिफरेंस है दोनों का, बस होने का और करने का, ट्रांसिटिव का और इंट्रांसिटिव का। तो उत्सुरु डिस्प्ले होना और उत्सुसु डिस्प्ले करना। बकारी मास्टर, कांजी की जो ओनियोमी है वो है एई, और इस एई से कोई वर्ड याद रखना तो कौन सा हो जाएगा वो, प्रोजेक्ट क्या होती है, मूवी, बिल्कुल। तो वो एई का वर्ड करना है इसे याद, एई का होती है मूवी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट होती है थिएटर में, है ना। तो इस कांजी को याद करना तो सबसे पहले हमारे पास ये सन है, और उसके बाद हमारे पास ये पर्सन है, और इसके पीछे कुछ ये पार्ट और बना हुआ है। ये किसको दिखाता है, इस पर्सन की शेडो को। किसको दिखाता है, इस पर्सन की शेडो को, कि जो ये इंसान था ये सूरज के सामने खड़ा हुआ था, और इस वजह से क्या हो रहा था, इसकी शेडो कास्ट हो रही थी। ठीक है, शेडो क्या हुई थी, कास्ट हुई थी, शेडो डिस्प्ले हो रही थी, शो हो रही थी। तो उसी को दिखाता था कि सूरज है, सूरज की लाइट क्या करती है, शेडो को कास्ट, शेडो को डिस्प्ले। तो उसमें वो कास्ट वाला भी सेंस होता है, शो करने का। कास्ट किया ना, मैं स्क्रीन कास्टिंग किया होगा मोबाइल के अंदर या लैपटॉप वगैरह के अंदर, स्क्रीन कास्ट करना। तो कास्ट का मतलब वही होता है, शो करना, कि जो सूरज था वो इंसान की शेडो को क्या कर रहा था, प्रोजेक्ट करता था। कास्ट की जगह नहीं, सिंपल लिख लो। क्या बिना लाइट के शेडो हो सकती है, ये शेडो आ रही है मेरे हाथ की, इसलिए आ रही है, लाइट की वजह से। तो सूरज की रोशनी क्या कहती, पर्सन की शेडो को प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्शन की, उस डिस्प्ले की कहानी है ये। बकारी मास्टर, तो इस सूरज की वजह से क्या हो रही थी, इस पर्सन की शेडो डिस्प्ले। उसके आते हैं अगली कांजी पे। नेक्स्ट जो कांजी हमारे पास वो किसकी है, गा की। ये गा किसको दिखाता है, पिक्चर को या पेंटिंग को। किसको दिखाता है, पिक्चर को या पेंटिंग को।
तो पिक्चर पेंटिंग वगैरह के अंदर ये आता है गा। और कांजी कैसी है हमारे पास ये इची नी सान जोन गो दोकू नाना और हाची, इस तरीके से। अब ये क्या है, मॉडिफाइड कांजी है या मॉडर्न कांजी है? पहले कांजी इस तरीके से थी आपकी। Sorry. तो पुरानी जो कांजी थी वो ये थी, उसमें ऊपर काकी मास था, फील्ड काकी। था और वन था। कि एक फील्ड की क्या थी, ये पेंटिंग बनाई हुई थी, ड्रॉ करी हुई थी। ठीक है, तो पुरानी कांजी ये थी गा की कि एक फील्ड की पेंटिंग ड्रॉ करी हुई थी। तो अब बाद में इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। तो अब इसको याद तो हमको करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। पुरानी वाली थोड़ी बड़ी थी पर याद करनी आसान थी। अब यहाँ पे ये इची है और ये फील्ड आ गया। फील्ड में भी क्या है, इसको थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ेगा इस वाले को। तो इसको हम वन फील्ड से याद रख लेंगे, वन फील्ड। तो ये एक खेत था और साथ में क्या है, ये यू, क्या है ये, यू लग रहा है यू की तरह देखने में, मतलब इंग्लिश वाले यू की बात कर रहा हूँ। तो तो पार्शली मतलब बस हाँ बोल दिया करो कभी कभी तो। तो यू, तो वो चीज हो गई हमारे पास। तो इससे हम एक छोटा सा मेमोरी बना लेते हैं। आप में से किसी की ड्राइंग अच्छी है क्या? अच्छा, आपकी बेस्ट है सबसे। ठीक ठाक है, पर आपकी अच्छी है सबसे। आपकी, मेरी नहीं, आपकी, आप लोगों की नहीं है ना। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ उससे अपनी ईगो पे हर्ट मत करना। कि जब पेंटिंग की बात आती है, यू कैन ड्रॉ ओनली वन फील्ड, यू कैन ड्रॉ ओनली वन फील्ड। ठीक है, तो जब पेंटिंग की बात आती है, यू कैन ड्रॉ ओनली वन फील्ड। और मुझे पता है आपकी एक ही ड्राइंग बन सकती है, वो एससीसी है। है ना, आगे से ऐसे रास्ता बना दो, पीछे पहाड़, उसके ऊपर से सूरज और तो चिड़िया। और कोई बोले मैं तो अच्छा पेंटर हूँ, तो वैसे घास भी बना देगा। तो यही पेंटिंग आप बनाते हो, है कि नहीं? तो यू कैन ड्रॉ ओनली वन फील्ड। जब भी पेंटिंग या पिक्चर की बात आए, यू कैन ड्रॉ ओनली वन फील्ड। वो कारी था। सही। तो ये उसकी गांजी है, पेंटिंग की या ड्राइंग की। इसकी ओनियोमी, इसकी जो रीडिंग है, दोनों की दोनों ओनियोमी है, गा और काकू। गा के अंदर जो सेंस आएगा वो किसका आएगा, आपका जनरली पेंटिंग वाला, पिक्चर वाला। और काकू जो है उसके अंदर थोड़ा सा एक और सेंस होता है, वो है स्ट्रोक्स का, ब्रश स्ट्रोक्स का। ब्रश के स्ट्रोक्स को दिखाता है। आप देखोगे हर एक कांजी के बाद ये काकू लिखा होता है। तो यहाँ पे यही कांजी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही गांधी लगती है। जो काकू है उसमें पेंटिंग वाला सेंस थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें अपने आप सेंस किसका है, ये ब्रश के स्ट्रोक्स का। तो ये ब्रश स्ट्रोक्स का काउंटर है। काकू क्या है, काउंटर फॉर ब्रश स्ट्रोक्स। तो का था। तो काकू काउंटर हो गया ब्रश स्ट्रोक्स का, गा का यूज हो गया पेंटिंग के लिए, पिक्चर के लिए। तो इससे एक वर्ड हमने कर लिया मांगा। मांगा किसको बोलते हैं, कॉमिक। कॉमिक को। इसके साथ का लगा दिया, क्या बन गया ये, मांगा राइटर उसमें। बिल्कुल, मांगा का कॉमिक बुक का राइटर होता है। और इससे एक वर्ड बन गया, दोनों कांजी को साथ में ले लो, वो क्या बन जाएगा, नहीं ये दोनों नहीं सॉरी उसको दिया ना आपने, एगा, सॉरी। हाँ, तो एगा, और एगा का मतलब क्या हो जाएगा, मूवी। मूवी। तो ये सारे वर्ड हैं इन कांजी से जो कि याद रखने हमको। कारीवंश था। और काकू से हमें पता है, काकू स्ट्रोक्स को दिखाता है, तो एक काउंटर है स्ट्रोक होल्डर का, है ना। हमारे पास इच्छी काकू, नी काकू, शान काकू, इस तरीके से आता रहेगा। बाकी
काकू से नीचे कुछ वर्ड भी दिए हुए हैं जो है। 8th वर्ड बहुत काम का है, केई काकू। ये एनिमे वगैरह में आता है बहुत ज्यादा। केई काकू प्लान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लान को। और हाँ, जब वो करेंगे तो देख लेंगे। स्ट्रोक ऑर्डर देख लो दोनों कांजी का। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू। इसके साथ सू लिखा है, क्या बन गया ये? उत्सु। उत्सु। इसके साथ रू लिखा है तो क्या बन गया ये? उत्सुरु। 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 सेकंड कांजी का भी स्ट्रोक ऑर्डर देखो कैसे बनेगा वो। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची। ठीक है, तो हर एक कांजी के बाद जो स्ट्रोक ऑर्डर लिखे थे तो उसमें यही कांजी आएगी, इसमें हाची काकू, क्यू काकू, नाना काकू, इस तरीके से। तो काकू का मतलब क्या है? 10 स्ट्रोक का काउंटर। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत पेंटिंग का सेंस भी आ ही जाएगा क्योंकि कांजी का पेंटिंग किया। आते हैं काकी मास्टर और योनी मास्टर पे। एक सेकंड देखना। अभी आप सोच रहे हो कि फिनिश नहीं आई तो एक सेकंड चलना। असल में मैं पेमेंट करने लग गया बीच में। हो गई सिनेमा से। चैप्टर नंबर 4 है ना ये। चलो मिल गई। क्यों हो गया था? लेकिन कल मैंने शो नहीं करी थी स्क्रीन। रिसेंट में से कैसे चला गया था? हाय मीनासान, देवा हजरा। तो पहली कहानी थी ये डिस्प्ले वाली, रिफ्लेक्ट वाली, प्रोजेक्ट वाली। सेकंड थी ये पेंटिंग की, ड्राइंग है ना, पेंटिंग की पिक्चर की और ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह की। तो शुरू करते हैं पहले से। पहला था तेरेबिनी उत्सुरु। तेरेबिनी उत्सुरु क्या हो जाएगा आपका? टीवी में प्रोजेक्ट होना, टीवी में डिस्प्ले होना। ठीक है, टीवी में डिस्प्ले होना। उसके बाद है सुगाता और उत्सुसु। सुगाता बोलते हैं शेप को। किसको बोलते हैं? शेप को या फॉर्म को। तो किसी भी चीज की शेप फॉर्म दिखाना। तो आप किसी चीज की शेप या किसी चीज की फॉर्म दिखा रहे हो, जैसे कि है ना, हम परछाई बना के दिखाते हैं लोगों को, तो उसमें अलग अलग शेप्स बना के दिखाते हैं। तो उस तरीके से किसी भी चीज की शेप डिस्प्ले करना, दिखाना। यहाँ पर ट्रांजिट तो आप खुद दिखा रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो कोई चीज, शो कर रहे हो कोई चीज, किसी चीज की शेप। फिर आते हैं एगा पे। एगा का मतलब होता है हमारे पास पेंट है, सॉरी मूवी। उसके बाद नेक्स्ट, हेलो हेलो, इसमें कोई आवाज आ रही है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है गाका। गाका किसे बोलते हैं हम? पेंटर को। किसे बोलते हैं? पेंटर। उसके बाद है हमारे पास गामिन। गामिन बोलते हैं स्क्रीन को। किसको बोलते हैं?
स्क्रीन, क्योंकि उस पे क्या है, पिक्चर नजर आती है। मेन में जो कांचे वो एंट्री में करोगे वो होता है सरफेस का, तो वो सरफेस जिस पे आपको पिक्चर नजर आती है, कौन से सरफेस पे पिक्चर नजर आती है, स्क्रीन। तो पासो कौन गामे आपके पीसी की स्क्रीन। फिर आते हैं मांगा। मांगा पता है आप लोगों को, कॉमिक बुक्स को बोलते हैं, जापानीज कॉमिक बुक्स। उसके बाद है काकुसु। जो सु है ये कांजी होती है नंबर की, अमाउंट की। ये आपने शायद से वो निंजू भी किया था, उस निंजू में भी था ये सु। तो खैर, तो वो नंबर आ गया और स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक्स का नंबर, स्ट्रोक्स का नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स या स्ट्रोक काउंट। और लास्ट वर्ड है केईकाकू। केईकाकू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। केईकाकू का मतलब होता है प्लान, ठीक है, योजना, योजना। काकीमाशा। उसके बाद चलते हैं आगे कांचियो योमीमाशो की तरफ। कांचियो योमीमाशो मेरे पास इचिबान जो है वो है तेरेबी नी तोमोदाची का उत्सुते बिक्कुरी शिमास्ता। बिक्कुरी शिमास किसे बोलते हैं हम, शॉक्ड होने पे, शॉक होने को, बिल्कुल। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, टेलीविजन में फ्रेंड को देखकर, नहीं तो आ रहा था, देखकर शॉक्ड हो गई। टीवी में ठीक है, टीवी में दोस्त आ रहा था, वो देख के क्या हो गया, मैं शॉक हो गया। फिर आते हैं निबान पे। यहाँ पे सुराइदो ओ उत्सोशिते शाशिनो मिसेमास। मीनिंग क्या हो जाएगा, स्लाइड्स पे प्रोजेक्टेड फोटोज देखना। मिसेमास क्या होता है, शो करना। जैसे मैं हूं ना ये, हाँ, तो ऐसे स्लाइड्स प्रोजेक्ट करके फोटो दिखाना, स्लाइड्स प्रोजेक्ट करके शो फोटो दिखाना। जैसे मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ आप लोगों को, तो स्लाइड्स डिस्प्ले करके। भाई इससे पहले वाला वो उत्सुकते क्या था? उत्सुकता वही है कि जो टीवी में दोस्त डिस्प्ले हो रहा था, आ रहा था, ठीक है, टीवी में दोस्त डिस्प्ले हो रहा था, वो देख के, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा था, ये देख के मैं क्या हो गया, बिक्कुरी शिमास्ता, शॉक हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है कि मैं स्लाइड्स डिस्प्ले करके फोटो दिखाऊंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सानबान पे। किनो हाजी में थे कोई भी तो एगाओ मिनी इकिमाशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा, वही तो क्या होता है, कोई भी तो, कोई भी तो लवर होता है, क्या होता है, कोई भी तो लवर। अच्छा ये पता नहीं, मैंने N5 में ही बताया था, टेस्ट में भी आया था ये वर्ड, पहले भी आया था, है, तो तेरे भी, पता हाँ टेस्ट में भी था वो, था N5 वाले में था। कोई भी तो लवर को बोलते हैं। तो किनो हाजी में थे कोई भी तो एगाओ मिनी इकिमाशिता। हाजी में तो क्या है आगे का? सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो लवर के साथ मूवी देखने गई थी पहली बार। ठीक है, तो कल पहली बार ये अपने लवर के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, योनबान पे। यूमेइना गाका नो एओ काजारिमास। काजारिमास क्या होता है, टू डिस्प्ले और डेकोरेट, टू डिस्प्ले या टू डेकोरेट, बिल्कुल। सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, फेमस मांगा राइटर्स के पिक्चर डिस्प्ले होंगी, डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, ओ काजारिमास, डेकोरेट करूंगा। तो घर में क्या है, फेमस पेंटर की जो पेंटिंग है उसको डिस्प्ले पे लगाना, ठीक है, फेमस पेंटर की पेंटिंग को घर में डिस्प्ले पे लगाना। आप लोग भी लगाते हो, ऐसे करते हो, नहीं? फेमस पेंटर की पेंटिंग बहुत महंगी होती है, तो वो तो मैं लगाने से रहा, मैं खुद ही बना लूंगा कोई छोटी मोटी। नहीं है ना। हाँ, संजय, हाय जो उत्सुरु है हमारे पास, वो नाउन है हमारे पास डिस्प्ले के लिए, और जो कजारी मास है वो वर्ब है। नहीं, कजारी मास का मतलब होता है डेकोरेट करना, ठीक है। और ये जो उत्सुरु है, हाँ, ये होता है डिजिटली डिस्प्ले करना किसी चीज को, स्क्रीन वगैरह पे, पर्दे पे, तो वो प्रोजेक्ट करना या डिस्प्ले में शो करने का सेंस होता है उसमें, वर्ब भी है वो भी।
फिर आते हैं next। असल में ये जो उत्सुर है ना, ये 3 कांजी हैं उत्सुर की। ये 2 उत्सुर आपके इसमें आएंगे N4 में, 30 9 में आएगा। वैसे ही हाताराकी मास होता है, सुतो में मास, सुतो में उसकी भी इस तरीके से 3 कांजी होती है। बड़ा दिमाग खराब होता है। हकारी मास की करेंगे कभी तो उसकी भी 3 कांजी। फिर आते हैं आगे, फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ है, राइशु नो रियोको नो केई काकुओ ताते मास्ता। यहाँ पे केई काकुओ ताते मास्ता है, जो उसको अंडरलाइन कर लो। केई काकुओ ताते मास्ता मतलब है प्लान बनाना, तो मेक अ प्लान। केई काकुओ ताते नेक्स्ट वीक ट्रिप का प्लान बनाया बनाया ताते मास्ता बनाया था। अगले हफ्ते ट्रिप का प्लान बनाया था। अगले हफ्ते की ट्रिप का प्लान बनाया था। तो के काकुओ ताते मास्ता मतलब क्या है हमारे पास, टू मेक अ प्लान। इसी के साथ चलते हैं आगे, और नेक्स्ट जो कांजी करेंगे, ताते मास्ते टू मेक होता है। और नहीं ये सिर्फ सेट फ्रेज है। देखिए यहाँ पे आप सुकुरी मास बना सकते हो, लेकिन हर जगह पे ताते मास नहीं आएगा। हाँ ताते मास में थोड़ा बहुत बिल्ड का सेंस होता है, पर अभी हर जगह पे ताते मास नहीं लग सकता। तो वो या तो सेट फ्रेजेस में लगता है या कॉम्बिनेशन में लगता है। तो हर जगह पे तो हम ताते मास ही लगाएंगे मेक के लिए। यहाँ पे आप केक आपको सुकुरी मास भी कर सकते हो, सुकुरी मास का, पर ताते मास भी यूज हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगले पेज पे हमने एक कांजी करी थी, वो थी एन वाली। एक पेज छोड़ दिया मैंने क्योंकि टाइम कम था, आज किसको करने में लग गए हम डिस्कस आपकी शीट को। तो अभी के लिए हम ये को वाली कांजी करेंगे, ये बीच का एक पेज छोड़ दिया। तो इस कांजी को करेंगे को वाली, ओयाके वाली। तो कांजी ओयाके की इसका मतलब है पब्लिक। क्या होता है पब्लिक। तो कांजी की ओनियोमी को है। इसके ऐसी एक और कांजी गई थी आप लोगों ने, हिरोई की, याद है? हिरोई में भी ऐसे ही बड़ा सा मुंह था, और ऊपर वाला पार्ट क्या था, चेंज था। और उसकी ओनियोमी याद है किसी को क्या थी? कोही थी। उसकी भी को थी। ठीक है, सिमिलर कांजी की रीडिंग क्या हो गई हमारे पास, सेम हो गई। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास जो ये रेडिकल है बीच वाला मुंह वाला, ये मैंने किसका बताया था आप लोगों को? वाताशी में किया था इस रेडिकल में। हमने किया था रेडिकल प्राइवेट, किसके लिए किया था? तो ये प्राइवेट था। और इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ये आया है वाके मास से। किससे आया है? वाके मास। वाके मास में क्या था, किसी चीज डिवाइड वाली, कि किसी चीज को हमने क्या कर दिया, तलवार से 2 पीस में डिवाइड कर दिया था, कट कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइड आ गया, और नीचे आ गया प्राइवेट, कि मैंने अपनी प्राइवेट चीज को डिवाइड कर दिया, अपनी प्राइवेसी को डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास कोई चीज थी, मैं इसको डिवाइड करके दे दिया किसी को, कि ये लो, ये आप रखो, ये मेरा हो गया। तो मैंने अपनी प्राइवेट चीज को क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, कि ये लो, एक मेरा, एक आपका। नहीं तो आप इसको ओपन गेट की तरह मान सकते हो। ऊपर टॉप व्यू में क्या है, ये दरवाजे हैं जो लॉक्ड हैं, और ये दरवाजे क्या हो गए, आप खुल रहे हैं, है ना? दरवाजे ऐसे ही खुलते हैं या नहीं खुलते? अब पता नहीं आपको ये इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, खुलते हुए दरवाजे। तो फिर उसे देखना, रुक जाओ, हे भगवान, दिख गया आप पूरा इमेजिन। हाँ नहीं बोलते जब तक आप लोग। हो गया इमेजिन? कहाँ से? नहीं तो इसको, हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि इसको दरवाजा मान लो, तो ये टोपियो गेट का, और ये दरवाजे क्या हो गए, खुलते हैं। चलो समझ गए, बहुत अच्छे। तो ये मेरी कोई प्राइवेट चीज थी, जिसके लिए मैंने क्या करे, अपने दरवाजे खोल दिए, और फिर वो चीज क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। अगर मैं अपनी प्राइवेट चीज के लिए सबके लिए दरवाजे खोल देता हूँ तो पब्लिक हो गया, है क्या नहीं, सार्वजनिक हो गया। तो उस सार्वजनिक को, उस पब्लिक को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक, वो या के। तो इससे सिमिलर कांजी हमने ये करी थी। तो सिमिलर दिखने वाली कांजी की रीडिंग भी क्या हो गई हमारे पास, सेम। इसकी भी ओनियोमिक को थी, और इसकी भी क्या है, को। तो किसी की भी याद है तो आप दूसरे की पुट करके उसको याद रख सकते हो, को।
तो इससे एक वर्ड याद रखना आपको को से, वो है को एन। को एन क्या होता है? गार्डन या पार्क। पार्क होता है, ठीक है। तो पब्लिक पार्क, ये पार्क तो पब्लिक ही होता है, प्राइवेट पार्क इसके होते हैं। तो को एन बोलते हैं पब्लिक पार्क को या जनरली पार्क को, जिसमें आप सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हो ना, शाम को चले जाते हो। तो ऐसे ये को एन वर्ड याद रखिए, को एन पब्लिक पार्क। तो किसी भी प्राइवेट चीज के लिए जब आप दरवाजे खोल देते हो तो पब्लिक होता है। स्टॉप ऑर्डर यही है, इसी नी सान जन। क्या पढ़ेंगे इसको? ओ या के। पब्लिक, पब्लिक का मतलब जानते हो? सार्वजनिक, सार्वजनिक। सुना है ये वर्ड कभी हिंदी का? सुना। फिर ठीक है। तो आगे चलते हैं काकी माशो योमी माशो पे। अगली कांजी हमने कल ही कर ली थी, वो क्या थी? तोई की तरह थी, तोई की भी रीडिंग एन थी। तो ये आ गया दूर, और ये आ गया पार्क। पार्क भी नहीं, तरह से पार्क बोलते हैं, पार्क। तो ये दूर वाला पार्क। आप लोग पार्क बोलते हो या पार्क बोलते हो? पार्क। आप में से कोई पार्क नहीं बोलता? कोई नहीं बोलता? क्या करना दिल्ली में, ये डालना है बताओ। ये पार्क ही नहीं बोलते तो फिर क्या फायदा? चलो छोड़ो, आगे चलते हैं कांजियो काकी माशो योमी माशो पे। तो स्ट्रोक ऑर्डर भैया सिंपल 4 स्ट्रोक में बन जाएगी। अगली वाली फेवरेट 13 स्ट्रोक की है, पर अगर तोई की गांधी किसी को आती है तो सिंपली बना सकता है इसको। पहले ये 3 लाइन बनती है बाहर वाली 2 स्ट्रोक में, और फिर बीच में तोई आ जाता है रिलेटेड, और फिर नीचे से बंद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है ओया के। ओया के का मतलब होता है पब्लिक प्लस सार्वजनिक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो है हमारे पास वो है आपका कोरिक्सु। कोरिक्सु बोलते हैं पब्लिक को, अगेन किसी भी इंस्टीट्यूशन वगैरह के पब्लिक साथ लगाते हैं, इंस्टीट्यूशन। ठीक है। बिल्कुल, जैसे पब्लिक स्कूल, पब्लिक कॉलेज वगैरह वगैरह। वैसे एक बार हमने कोरिक्सु शिरित्सु किया था, वो प्राइवेट शिरित्सु के लिए किया था। था प्राइवेट के लिए। बिल्कुल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए। फिर आते हैं थर्ड पे, वर्ड है शू जिन को। और एक शीजिन को वर्ड आप ऑलरेडी वोकैब में कर चुके हो, बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट को। मेन प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? मेन करेक्ट, बिल्कुल मेन करेक्टर। तो उसको बोलते हैं। शू में कांजी है मेन की, जिन में कांजी है पर्सन की, और को में कांजी है पब्लिक वाली। तो किसी पब्लिक चीज का या पब्लिकली जो मेन करेक्टर होता है आपका, है ना, तो वो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई प्रोग्राम ले लो, मान लो नारुतो है। नारुतो का प्रोटैगनिस्ट कौन है? बताइए। क्या सेंस है है? ना, तो नारुतो का प्रोटैगनिस्ट कौन है? नारुतो का प्रोटैगनिस्ट नारुतो है, जो कि नामी नारुतो है। है। तो बिल्कुल। ससुराल सिमर का प्रोटैगनिस्ट कौन है? सेंस है तो सीरियल देखती मैं। अरे तो ससुराल सिमर का जब नाम में सिमर है तो उसकी प्रोटैगनिस्ट कौन होगी? सिमर। तो इस तरीके से कुछ भी ले लो, कोई सा ही प्रोग्राम। तो रसोड़े में कौन नहीं, वो प्रोग्राम क्या है उसमें? रसोड़े में कौन सा था? कॉपी हो वो प्रोग्राम लेजिट तो जब हुआ जब उन्होंने ये बोला कि राहुल ही राशि है। अरे वो बीजेपी काउंसलर उन्होंने बोला कि राहुल ही राशि। और मुझे एंकर था, मैं सीरियसली के साथ सुन रहा था जैसे कोई क्या ही बोल रहा है। छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है एगा नो कोकाई। कोकाई का मतलब होता है रिलीज करना। क्या होता है? रिलीज करना। तो एगा नो कोकाई क्या हो जाएगा? मूवी का रिलीज होना, बिल्कुल। तो रिलीजिंग ऑफ मूवी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कोएन। कोएन पता है, पार्क को, पब्लिक पार्क को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूएनसी। यूएनसी बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क को। किसको बोलते हैं?
Amusement park. बिल्कुल। इसमें आखिर में ची की गांधी है क्योंकि है ना, पार्क के नाम में ऐसे लास्ट में लैंड आता है कईयों में, डिज्नीलैंड, वंडरलैंड और पता Wonderland. नहीं एडवेंचर आइलैंड और ऐसे ही आते रहते हैं। तो ची लगा हुआ है। ठीक है, यू में कांजी हमने करी नहीं, लेकिन इसमें आसोबी मास की कांजी आती है। किसमें आती है? Ashobimas. बिल्कुल, तो आसोबी मास करने वाला पार्क, तो वो अम्यूजमेंट पार्क हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दो बुत्सु एन। दो बुत्सु बोलते हैं एनिमल्स को, और एन आ गया पार्क। ऐसा पार्क जिसमें दो बुत्सु होते हैं वो क्या कहलाता है? Zoo. जू। वैसे इंडिया के तो हर पार्क में जानवर आ ही जाते हैं, किसी में गाय, किसी में कुछ। उसके बाद लास्ट जो वर्ड है वो है योची एन। योची एन बोलते हैं किंडरगार्टन को। किसको बोलते हैं? Kindergarten. किंडरगार्टन, केजी। तो यो में जो कांची है वो हम बाद में करेंगे, बच्चों एन थ्री वगैरह में आएगी, छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चों को पार्क की तरह रखते हैं ना, गार्डन की तरह। तो गार्डन जैसे गार्डन होता है, गार्डन नहीं होता, किंडर गार्डन। तो कितने लोग किंडर गार्डन लिख सोचते थे? क्या? किंडर गार्डन कौन कौन सोचता था अभी तक? इधर नहीं. गार्डन ही सोचते थे। हाँ. कोई ऐसा नहीं है किंडर गार्डन वाला जिसको किंडर गार्डन लगता हो? चलो कोई बात नहीं। काकी माश था। तो आगे चलते हैं, फट से खत्म करते हैं ताकि आप लोग जा सको। और इसी बार जो हमारे पास वो है यूमेई जिन कापरुगा फुतारी नो केको नो ओयाको नि शिमाशिता। यूमेई जिन कपल क्या हो जाएगा? Famous एक couple. फेमस कपल ने फुतारी नो केकोन, दोनों की जो शादी थी, ओयाके नि शिमाशिता, ओयाके कर दी, क्या कर दी? पब्लिक कर दी। Public करके. उसके बाद फिर आते हैं निबान पे। वाताशी वा कोरित्सु नो गाको नि कायोते इमास। कायोते इमास हमने वोकैब में कर चुके हैं ऑलरेडी। कम्यूट to करने को attend. बोलते हैं, आने जा अटेंड करने को बोलते हैं। तो मैं पब्लिक स्कूल में क्या करता हूँ? अटेंड करता हूँ। Commute करते हैं. अनुमान पे साइकिन वा कोशी तोमोनी। कोशी का मतलब होता है पब्लिक एंड प्राइवेट, या फिर पर्सनल एंड प्रोफेशनल। कोशी का मतलब क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट या फिर पर्सनल एंड प्रोफेशनल। टोमोनी का मतलब होता है बोथ। तो आजकल मैं पब्लिक लाइफ में भी और अपनी प्राइवेट लाइफ में भी, या प्रोफेशनल लाइफ में और पब्लिक लाइफ में भी क्या कर रहा हूँ? पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही इसोगाशी माइनिची ओकुतेमास, बिजी डेज क्या कर रहा हूँ? स्पेंड कर रहा हूँ। जब मैं कहता टाइम के साथ ओकोरी मास का सेंस आता है, ओकोरी मास का, तो वो स्पेंड करने का, व्यतीत करने का सेंस होता है। तो मैं आजकल क्या है, अपनी प्राइवेट लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में ही बिजी डेज स्पेंड कर रहा हूँ। एक घर में जाता हूँ तो घर वाले काम बता देते हैं, ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस वाले काम बता देते हैं, तो टाइम वगैरह कुछ बचता नहीं है। तो पब्लिक लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी और उसमें प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में ही क्या है, एकदम इसोगाशी माइनिची, बिजी डेज जो है वो जा रहे हैं। फिर आते हैं योनबान पे। कोनो दोरामा नो शूजिनको वा इमा निंकी नो आइडरू देस। आइडरू बोलते हैं आइडल को, पब्लिक फिगर को। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? इस ड्रामा का जो प्रोटैगनिस्ट ड्रामा है, का जो प्रोटैगनिस्ट है, फेमस, वो अभी एक पॉपुलर आइडल है। पॉपुलर आइडल. ठीक है। और लास्ट जो है कारे तो कोए ने इनु नो सांको नि इकिमाशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा? डॉग के साथ और उसके साथ वॉक करने के लिए पार्क में। वो करने गई थी. ठीक है, कारे के साथ, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ या फिर उसके साथ, ठीक है, पार्क में डॉग को वॉक कराने के लिए गई थी या गया था। तो सबको पता है कुत्ते को वॉक कराना तो एक बहाना है ना? असल में तो खुद ही घूमना है कारे के साथ। काकी मास्ता। तो बस इतना ही करते हैं आज के लिए। विनाशान का तो वारी माशो और टेस्ट
भेज दूंगा मैं आज ही आप लोगों के पास चैप्टर 2 का, और थर्ड का प्रिपेयर कर लेना, वो शीट सोल्व कर लेना और उसके लिए थर्सडे तक के लिए, थर्सडे को हम टेस्ट लेंगे थर्ड चैप्टर का। हाय विनाशा अंदर कोरे दे वारी माशो। お疲れ様でした。でした。